नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ पूजा जादौन। देश के दूसरे सबसे बड़े लोकसभा क्षेत्र बाड़मेर और जैसलमेर सीट पर लोकसभा चुनाव 2014 में भारी सियासी घमासान तय माना जा रहा है, क्योंकि बाड़मेर जैसलमेर सीट पर तीन दावेदारों ने ताल ठोकते हुए पार्टी से टिकट मांगा है, जिससे कांग्रेस तब मुश्किल में पड़ गई है। हालांकि भाजपा कैलाश चौधरी को प्रत्याशी बनाए जाने के बाद कांग्रेस किसका नाम आगे करती है, देखना है। भाजपा ने चुनावों की तारीख के ऐलान से पहले ही 195 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है, जिसमें बाड़मेर जैसलमेर सीट पर एक बार फिर से वर्तमान सांसद और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी पर भरोसा जताते हुए टिकट दिया। बाड़मेर जैसलमेर की सीट पर टिकट दावेदारों के बीच कांग्रेस ने अभी तक राजस्थान की किसी भी लोकसभा सीट के लिए कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस में घर वापसी कर चुके कर्नल सोनाराम चौधरी, प्रभा चौधरी, हरीश चौधरी, मानवेंद्र सिंह जसोल, हेमाराम चौधरी और उम्मेदाराम बेनीवाल मुख्य दावेदार में शामिल हैं। पूर्व में सांसद और राजस्थान की पिछली गहलोत सरकार में मंत्री रहे हरीश चौधरी भी इस चुनावी समर की तैयारी कर रहे हैं। वहीं पूर्व मंत्री हेमाराम चौधरी का नाम भी चर्चाओं में है। हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव में उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह के बेटे और पूर्व सांसद मानवेंद्र सिंह जसोल भी इस सीट से एक बार फिर से कांग्रेस का चेहरा हो सकते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस के टिकट पर मानवेंद्र सिंह जसोल इसी सीट पर भाजपा के कैलाश चौधरी के सामने चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि मोदी लहर और नया चेहरा होने के कारण कैलाश चौधरी ने जीत हासिल की थी। दावेदारों प्रभा चौधरी का नाम भी इन दिनों सियासी गलियारों में सुनाई दे रहा है। उन्होंने भी कांग्रेस नेतृत्व से इस लोकसभा सीट से टिकट की मांग की है। राजस्थान यूनिवर्सिटी से छात्र राजनीति में सक्रिय रही और पहली महिला अध्यक्ष रही प्रभा एक बार फिर से राजनीति में सक्रिय हो गई हैं। वहीं बाड़मेर जैसलमेर सीट पर आरएलपी से उम्मेदराम बेनीवाल भी चुनावी समर में उतर सकते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में उम्मेदराम लगभग 910 वोट से चुनाव हार गए थे। इस बार वो आरएलपी से टिकट की मांग कर रहे हैं। कयास ये भी लगाया जा रहा है कि आरएलपी और कांग्रेस में गठबंधन हो सकता है, लेकिन अभी तक ये केवल कयास मात्र है। 2023 विधानसभा चुनाव के बाद बाड़मेर जैसलमेर की राजनीति चर्चाओं में शिव विधानसभा से निर्दलीय विधायक चुने गए रविंद्र सिंह भाटी के भी बाड़मेर जैसलमेर सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने की अटकलें हैं। भाजपा द्वारा उम्मीदवारों की पहली सूची जारी होने के बाद भाटी समर्थक सोशल मीडिया पर उनकी निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं। शिव विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ब्रिटेन से लौटे हैं। लोकसभा चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि वो अपने सहयोगी शिव चिंतकों और कार्यकर्ताओं से चर्चा के बाद कोई निर्णय लेंगे। हालांकि सांसद का चुनाव लड़ने को लेकर अभी तक भाटी की तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन भाटी विधानसभा सहित हर मंच पर भाषण में बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा को कोट करते हुए आए हैं। इससे ऐसा माना जा रहा है कि रविंद्र सिंह भाटी बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव में उतर जाएं तो आश्चर्य नहीं होगा। जहां तक कांग्रेस का सवाल है तो उसकी लिस्ट का अब सभी को इंतजार है। इस पर आपके विचार हमारे साथ साझा करें। बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।